और कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था? लाइन सेगमेंट पढ़ा था, पॉइंट पढ़ा था और लाइन। लाइन में कितने लाइन पढ़े थे? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्लांटिंग लाइन। ये लाइन पढ़े थे। ठीक है, आगे देखो। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फिगर। फिगर होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फिगर का मतलब होता है आपको सरल रेखाखंड की आकृति। फिगर को हिंदी में आकृति बोलते हैं, ठीक है। जो भी आप चीज देख रहे हो उसको क्या बोलते हैं? आकृति, शेप, आकार, इसको फिगर हम बोलते हैं, ठीक। तो इसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर फिगर। क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर फिगर। एक बार बोलो, रेक्टिलिनियर। हाँ, ठीक है, रेक्टिलिनियर फिगर। हाँ, रेक्टिलिनियर। हाँ, रेक्टिलिनियर। देखो, an enclosed figure bounded by more than 2 line segment is called rectilinear figure। इसको बोलते हैं दो से अधिक रेखाखंड से घिरी हुई आकृति को सरल रेखाखंड की आकृति कहते हैं। दो से अधिक रेखाखंड, रेखाखंड लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। एक रेखाखंड ये, एक लाइन सेगमेंट किसको बोलेंगे? और एक लाइन सेगमेंट ये दो लाइन सेगमेंट हो गए। और तीसरे लाइन सेगमेंट को बोले, तीसरे से दो से अधिक लाइन सेगमेंट से एक बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे? रेखाखंड की सरल आकृति, जिसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर दो से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को सरल रेखाखंड आकृति कहते हैं, ठीक है। ये सब आपकी जो आकृति शेप्स बना हुआ है फिगर, इन सब को क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर फिगर, जिसको हम लोग पॉलीगॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन, ठीक है। एनी 2 डायमेंशनल शेप फ्रॉम विद स्ट्रेट लाइन। 2 डायमेंशन, जो भी आपको 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब आप लोग आगे समझेंगे, ठीक है। जिसको आमीय आकृति बोलते हैं, ठीक है। डायमेंशन का मतलब होता है आयाम, ठीक। तो 2 डायमेंशन का मतलब होता है 2 आयाम, ठीक है ना, जिसमें 2 आयाम हो। 3 डायमेंशन का फिगर ऐसा बनता है, ये 3 डायमेंशन का फिगर है, ठीक है। कौन सा डायमेंशन है? 3 डायमेंशन। और 2 डायमेंशन का फिगर इस तरह से बनता है, ठीक। तो एक बहुभुज सीधी रेखाओं से बनी कोई भी 2 आयामी आकृति को बहुभुज कहते हैं, ठीक है। बहुभुज 2 से अधिक भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलेंगे? बहुभुज, ठीक है। 2 भुजाएं, 2 भुजाओं से अधिक जिसमें भुजा लग जाएगा उसको बोलेंगे बहुभुज, या बोलेंगे इंग्लिश में पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन या फिर बहुभुज। 2 से अधिक भुजा जिसमें होगा उसको बोलेंगे बहुभुज या पॉलीगॉन, ठीक है। एक बहुभुज सीधी रेखाओं से बनी कोई भी 2 आयामी आकृति को बहुभुज कहते हैं। 2 आयामी, ठीक है। 2 डायमेंशन बोले, 2 डायमेंशनल शेप जो बनी होती है सीधी रेखाओं से, स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। An enclosed figure bounded by more than 2 line segment is called rectilinear figure। An enclosed figure bounded by more than 2 line segment is called rectilinear figure। इसको हिंदी बोलते हैं सरल रेखाखंड आकृति। 2 से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को सरल रेखाखंड आकृति कहते हैं, ठीक है। सरल रेखाखंड, रेखाखंड आपको बताया था आपको लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट। 2 से अधिक लाइन सेगमेंट को मिलकर के जो आकृति बनेगी उसको बोलेंगे सरल रेखाखंड की आकृति, या बोलेंगे रेक्टिलिनियर फिगर। अगला देखो, पॉलीगॉन। एनी 2 डायमेंशन शेप फ्रॉम, बोलो नहीं है, बोलो फिर लिख लेना, ठीक। बोलो, पॉलीगॉन्स एनी 2 डायमेंशन शेप फ्रॉम विद स्ट्रेट लाइन। बहुभुज। पॉलीगॉन को हिंदी में क्या बोलेंगे? एक बहुभुज सीधी रेखाओं से बनी कोई भी 2 आयामी आकृति को बहुभुज कहते हैं। देखो, 2 आयामी आकृति, ये बहुभुज होगा आपका। ट्रायंगल जो बन रहा है ना, ये बहुभुज होगा। इनमें कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। इसको बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं? साइड। ये सारे साइड है, क्या है? साइड है।
इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। एक बार बताया था आप लोगों को, ये सारे वर्टेक्स है। क्या है? वर्टेक्स। तो ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल में हमारे कितने वर्टेक्स होंगे? तीन से, हाँ 3 वर्टेक्स होते हैं। और साइड कितने होते हैं? 3 साइड होते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है? एक पॉलीगॉन है। क्या है? पॉलीगॉन। अब ये देखो, एक रेक्टेंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? इसमें भी 4 साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं? 1 2 3 एंड 4 साइड होते हैं रेक्टेंगल में। आयत में 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, और इसके वर्टेक्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में कोना बोलते हैं, या फिर ऐसे वर्टेक्स बोलेंगे, या फिर शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष। इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। तो आयत में 4 शीर्ष, 4 भुजा, ठीक है, और 4 कोण होते हैं। कितने? 4 कोण। और इसमें देखो, त्रिभुज में 3 कोण होंगे, 3 भुजाएं होंगी और 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण ट्रायंगल में। ठीक है, त्रिभुज में। और रेक्टेंगल को आयत बोला जाता है। आयत में 4 कोण होंगे, जिसको इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। ठीक है, एंगल। एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोण। क्या बोलते हैं? कोण। और इंग्लिश में एंगल। ये साइड है। क्या है? साइड। साइड को हिंदी में बोला जाता है भुजा। क्या बोला जाता है? भुजा। और ये होता है एंगल। ये देखो, एंगल ये है। ठीक, एंगल, इसको एंगल बोलेंगे। आइए, सारे वर्टेक्स है। क्या है? वर्टेक्स। ये 4 वर्टेक्स है। इसके 4 वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टेक्स? 4 वर्टेक्स। ठीक है, 4 वर्टेक्स होते हैं, जिसको हम शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर, इसको हिंदी में बोला जाता है वर्ग। ठीक है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ऑल इक्वल 4 साइड होते हैं। ठीक है, 4 साइड ऑल इक्वल। चारों साइड इसके क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसके भी 4 साइड होंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, ये 4 साइड। इसमें भी वर्टेक्स कितने होंगे? 4 वर्टेक्स होंगे। इसमें भी एंगल कितने होंगे? 4 एंगल होंगे। ठीक है, ये 3 है आपके, एक त्रिभुज, आयत और वर्ग। त्रिभुज को इंग्लिश बोलते हैं ट्रायंगल, आयत को रेक्टेंगल और स्क्वायर को वर्ग। ठीक है, ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होंगे, 3 वर्टेक्स, 3 साइड होंगे, 3 एंगल होंगे। और रेक्टेंगल में 4 एंगल होते हैं, 4 साइड होते हैं और 4 वर्टेक्स होते हैं। ठीक, और देखो, स्क्वायर में 4 वर्टेक्स होंगे, 4 साइड होंगे एंड 4 एंगल होंगे। ठीक है, मालूम चल गया?